राधा स्वामी। प्यारे ज्ञानात्मन, आज दिनांक 28 अप्रैल सन 2025 ईस्वी की शाम। भाई साहब ये न करो कि एक जगह फिट कर दो। 28 अप्रैल 2025 ईस्वी की शाम आपकी और मेरी प्यारी बस्ती पाली डीह, जिला बेगूसराय, बिहार प्रदेश में आप और हम भाई महादेव साई जी के परिवार एवं समस्त सत्संग प्रेमियों के सौजन्य से आप और हम सत्संग के माध्यम से आमने सामने हैं। आप और हम बहुत पुराने जाने पहचाने हैं और संत महात्माओं की जो उपदेशना कभी भी, कहीं भी, किसी भी समय में, किसी भी भेष में, किसी भी भाषा में जो संतों ने हम तुम तक पहुंचाई, वो आती रही है। अध्यात्म का कोई प्रसंग बाकी नहीं है जिसे हम और आप तक ना ग्रहण कर पाए हों। आज के आधुनिक और वैज्ञानिक युग में मनुष्य के लिए केवल सत्संग ही एक ऐसी शुभ दिशा है जो मनुष्य को लोक और परलोक दोनों के लिए बेहतर बनाती है। सत्संग की शिक्षाओं से जो दूर होता है व्यक्ति, वह दिग्भ्रमित न जाने कहाँ कहाँ भटकता रहता है। मैं एक कहानी सुना करता था, उससे अपनी बात शुरू करूं। एक गांव में एक महात्मा चले गए और जब वो अपनी बात कहने लगे तो जो श्रोता थे उन्होंने कहा कि भाई आज कल दोपहर के 12 बजे एक ऐसी हवा चलेगी कि जो 12 बजे बाहर से भीतर अपने कमरों में पहुंच जाएंगे वो बचे रहेंगे और जो कमरों से बाहर रहेंगे वह पागल हो जाएंगे। तो जब 12 बजे कुछ लोगों ने तो उस महात्मा के वचन पर विश्वास किया, भरोसा किया कि भाई 12 बजे एक ऐसी हवा चलेगी कि जो अपने से बाहर रह जाएगा वो पागल हो जाएगा, इसलिए 12 बजे से पहले पहले अपने कमरों में बंद हो जाओ, कमरों में भीतर पहुंच जाओ ताकि हम पागल न हों। और जिन्होंने उस महात्मा के महावाक्य पर भरोसा विश्वास नहीं किया, उसने की रोटी कपड़े के लिए, ये दान दक्षिणा के लिए, ये बाबा लोग तो ऐसी बातें कहते ही रहते हैं, बताइए कहीं ऐसी हवा चलती है कि 12 बजे पागल हो जाएंगे हम सब, ये बकवास करते रहते। अरे नहीं, अपना बाहर रहो, सहो मौज करो। कुछों ने अमल किया, अंदर हो गए, कुछों ने अमल नहीं किया, वो बाहर रह गए 12 बजे। और 12 बजने के बाद अब बाहर वाले जो थे वो तो भीतर वालों को पागल कह रहे थे कि देखो कैसे पागल हैं, उस चलते फिरते महात्मा के कहने से कमरों में बंद हो गए गर्मी में।
भीतर चले गए और भीतर वाले जो थे वो बाहर वालों को कह रहे थे कि देखो हो गए पागल, बाबा जी ने कहा था कि 12 बजे के बाद पागल हो जाएंगे, तो अब ये सब पागल हो गए और बाबा जी की बात नहीं मानी। अब भीतर वाले तो बाहर वालों को पागल बता रहे थे और बाहर वाले भीतर वालों को पागल बता रहे थे और एक दूसरे को पागल होने के लिए सिद्ध करने के लिए तरह तरह की युक्तियां, तरह तरह के विचार, तरह तरह की उनमें खोज अनुसंधान बताते रहे थे। अब मैं भी तुमसे यही आग्रह करता हूँ कि बाहर संसार बहुत बड़ा है, बहुत बृहद विश्व है। इस संसार में बाहर कहाँ कहाँ भटकते डोलोगे तुम। बहुत बड़ी दुनिया है, पता नहीं अभी भी उत्तरी ध्रुव दक्षिण ध्रुव में टुंड्रा टैगा स्टेप्स वगैरह प्रदेश ऐसी जगह है जहाँ भी आदमी नहीं पहुँचा है, वैज्ञानिक नहीं पहुँचा है। कहाँ कहाँ भटको। अगर तुम चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्धिस्ट हो, जैन हो, यहूदी हो, जरतुस्ती हो, लाओत्से हो, कोई भी वैदिक हो, चाहे सनातनी हो, चाहे मतलब कबीरपंथी हो, नानकपंथी हो, दादू पंथी हो, चाहे रविदासी हो, चाहे कोई भी मत पंथ के आदमी हो, किसी भी देश के निवासी हो, चाहे तुम निरक्षर हो, चाहे साक्षर हो, चाहे तुम स्वदेशी हो, विदेशी हो, कोई भी हो, बस किसी भी तरह से आप अपने भीतर आ जाओ। आप अपने भीतर आ जाओ। जब तुम अपने भीतर आ जाओगे तो तुमको अपने भीतर की दुनिया दिखाई देगी, जो इस दुनिया से भिन्न दुनिया होती है, जिसका जिक्र हर अंतर्मुखी महात्मा ने किया है कि लौटो, अपने भीतर आओ। बाहर जो दौड़ रहे हो बाहर की दुनिया, कब बाहर की दुनिया, तुम परमात्मा में से प्रकट हुए हो, तुम परमात्मा में से प्रकट हुए हो और एक से अनेक होकर जो यहाँ घूम रहे हो। जब तक तुम परमात्मा में नहीं समा जाते हो, जब तक तुम्हारी संपत्ति संपत्ति नहीं है, विपत्ति विपत्ति नहीं है, संसार की उपलब्धि कोई उपलब्धि नहीं है। तुम्हारी उपलब्धि वह है जब तुम भीतर परमात्मा की तरफ को सिमटना शुरू कर देते हो, बढ़ना शुरू करते हो, परमात्मा की धारा के लिए बढ़ना शुरू कर देते हो। अंतर्मुखी हो जाओ। और अंतर्मुखी महात्माओं के होने के लिए स्वामी कबीर साहब ने एक बहुत प्यारी रचना में कहा था कि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। तू अपने ही इस महल में, बॉडी इज द टेम्पल ऑफ गॉड, इसी में तेरा परमात्मा विराजमान है। तू नैनों से दीदार कर। 5 अंड 5 ब्रह्मचीन, 5 अंड 5 ब्रह्मचीनों, शेष गणेश तहा रोपा खानो और रिद्ध सिद्धि चमर ढोलारा है। तू कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। अरे 5 अंड यानी अंड पिंड ब्रह्मांड पार ब्रह्मांड अपार ब्रह्मांड, जो ब्रह्म है, जो ब्रह्मांड का रहस्य है, ब्रह्म है वो त्रिकुटी, जहाँ हम ब्रह्म पद कहा है हमारे संत महात्माओं ने, वहाँ से आगे अपार ब्रह्म है, पार ब्रह्म है, अपार ब्रह्म है। तुम उस सचखंड के निवासी हो, तुम परमात्मा के अंशी हो। कहाँ तुम अपने अंड और पिंड की उन कार्रवाइयों में, चक्रों में उलझे पड़े हो। भीतर आओ, भीतर आओ। बस मेरा भी आह्वान आपसे ये है कि बाहर न भटक के आप अपने भीतर आओ। बाहर का जो संसार है ये बाहर ही रह जाएगा, और जब तुम अंतर्मुख हो जाओगे, अपने अंदर आ जाओगे, तो तुम्हारे भीतर का जो संसार है, जो तुम्हारी जीवंतता लिए हुए है, जो तुमको जीवंतता देने के साथ साथ जो हकीकत है, जो तुम्हारे साथ रहेगा, उस संसार के वासी बनो। इसके साथ मैं जब अपनी प्रवचन करता हूँ तो उस प्रवचन की माला के धागे में किसी न किसी चमकते सितारे महापुरुष के मोती को उस धागे में पिरोता हूँ, ताकि
हम तुम सामान्य व्यक्ति हैं, इन महान पुरुषों के जीवन से प्रेरित होकर हम परमात्मा की तरफ को उन्मुख हों, हम परमात्मा के स्वरूप पर स्थित हों, हम अपने उनसे प्रेरित होकर प्रेरणा लेकर हम ये न सोचें कि हम ही अकेले ऐसे हैं जो परमात्मा का भजन करते हैं, सुमरन करते हैं, ध्यान करते हैं, सेवा करते हैं, परमार्थ करते हैं। आपसे हमसे पहले जो बहुत गुजरे हुए महापुरुष हैं, उन्होंने अपने को मिटाकर परमात्मा को समर्पित होकर हमारे लिए वो प्रेरणा दी हैं जो आज मनुष्य के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के प्रवचनमाला के धागे में जो मोती पिरो रहा हूँ मैं, उसका नाम है, उनका नाम है बुल्ला साहब। आपने सुना होगा बुल्ला साहब नाम। हाँ, इनका थोड़ा सा परिचय बता देता हूँ। इनका जन्म का नाम बुलाकी राम था और ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के भुरकुड़ा नामक स्थान में इनका जन्म हुआ था। और जैसे कि यहाँ पर मनुष्य ने जातियों में विभक्त कर दिया है व्यक्ति को, प्राणी को, ऐसे ही एक कुनब जाति के थे और बहुत गरीब थे। गरीबी की वजह से माता पिता इतने गरीब थे कि दरिद्रता की वजह से इनको स्कूली तालीम या शास्त्रों का अध्ययन करने का अवसर नहीं मिला और बहुत छोटी सी 5 वर्ष की उम्र में ही पिता का देहांत हो गया था। और पिता का देहांत होने के बाद माता पहले ही चल बसी थी। एक तरह के बेचारे लावारिस अकेले थे। लेकिन हमारे इतिहास के पृष्ठों को पलटने के बाद जो भी संत महात्मा हुए हैं वो अपना जीविका का साधन करते हुए परमात्मा का भजन करते रहे हैं। वो गृहस्थ में रह करके अपना कमा के खा के अपना भजन ध्यान करते हैं। चाहे वो कबीर थे, नानक थे, रविदास थे, पलटू थे, नाभाजी, दरिया जी, गुदर जी, सब जो भी महापुरुष हुए हैं सब। तो उसी में ये बुल्ला साहेब भी बचपन से संत जगत में संतों के संपर्क में रहे और यारी साहब नाम के जो महात्मा थे वो इन्होंने उनको गुरु धारण किया। क्योंकि बिना गुरु धारण किए निगुरा महल न पावही। निगुरे को महल नहीं मिलता, गुरुमुख ही कोई कदम रख पाता है अंतर यात्रा में। निगुरा रात दिन कुछ बकता रहे, उसे कुछ लाभ नहीं होता। अपने मन से किसी भी नाम को पुकारना कर दे, अपने मन से किसी भी योग क्रिया को कमाना शुरू कर दे, अपने मन से ही परमात्मा का कोई नाम रख ले, वह उसके मन का परमात्मा होता है, मन का रूप होता है, मन का उसका पहनावा होता है, मंत्र की क्रिया होती है, मन के कर्मकांड होते हैं, मन की ही धारणा होती है, मन की ही मान्यता होती है, मन के ही विश्वास होते हैं। वो अपने मन के अनुकूल जिंदगी जीता है और मन के अनुकूल ही मर जाता है। लेकिन भक्ति का प्रारंभ जो होता है वो गुरु से होता है। तो बुल्ला साहेब गुरु जी की तलाश करने में वो यारी साहब के शिष्य बने। गुजर बसर करने के लिए गुलाल साहब के यहाँ नौकरी करते थे, खेती का काम करते थे और किसी शिक्षा से परिचित नहीं थे, खेती का काम करते थे। गुलाल साहब के यहाँ बड़े ज़मींदार थे। तो हमने कहीं लिखा है कि जब गुलाल साहब के यहाँ नौकरी करते थे तो भूदत्त सागर की सतगुरु लीला में शायद हमने जिक्र किया है इसका। हल बैल खेत में छोड़ ध्यान में बुल्ला बैठे,
हल बैल खेत में छोड़ ध्यान में बुल्ला के बैठे, मारी लात गुलाल मुफत की तनख्वा ऐंठे। मारी लात गुलाल मुफत की तनख्वाह ऐंठे। ध्यान में बुल्ला साहिब ध्यान में संगत को भोजन रहे परोस। बुल्ला साहब ध्यान में भोजन रहे, संगत को भोजन रहे परोस, और हाथ पर दही दिखा किया गुलाल को होश। यानी जब वो हल चलाने जाते थे तो परमात्मा की तन्मयता में जो दीवाना हो जाता है परमात्मा के नाम का, वो जैसे हो जाता है तो बस उसे और कोई सुझाव नहीं देता, लगा रहता है उसी की तन्मयता में, धुन में। तो बुल्ला साहब परमात्मा की उसमें मस्त रहते थे। जब मस्ती छाई तो बस हल और बैल को बंद करके छोड़ करके और खेत के किनारे पर मेड पर बैठकर ध्यान करने बैठ गए। और जब ध्यान करने बैठ गए तो ध्यान में उसे उनके यहाँ भंडारा हो रहा था, संगत आई हुई थी, साधु महात्मा आए हुए थे, उनको भोग भंडारा चल रहा था और भोग भंडारे के उसमें वह दही परोस रहे थे। उसी समय गुलाल साहब पहुँच जाते हैं, खेत वाले वहाँ, और उसने देखा कि हल और बैल तो एक तरफ खड़ा है और ये भजन ध्यान में बैठा हुआ है, तो उसने लात मारी उनको, जाके मुफ्त की तनख्वाह ऐंठता है, हल बैल छोड़कर बैठा है। बस जब ध्यान करते हुए के लात लगाई गुलाल साहेब ने, तो बस उनका ध्यान की मुद्रा टूटी और उनके हाथ पर दही छिलकती हुई दिखाई दी। तो गुलाल ने पूछा, ये क्या हुआ? ये तेरे हाथ पर दही, उसने रहस्य उद्घाटित किया कि मैं ध्यान में भंडारा चल रहा था, मेरे यहाँ संत महात्मा आए हुए थे, भोजन हो चुका था, मैं दही परोस रहा था, इतने ही तुम्हारी लात लगने से मैं कंप गया, हाथ मेरा गिर गया, दही टूट गई, मेरे हाथ पर छिलक गई। बस गुलाल साहब का एकदम अहंकार टूट गया, मूर्छा टूट गई, अज्ञानता टूट गई, और समझा कि ये जिसे मैं अपना ना चाकर समझता हूँ, यह तो परमात्मा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है। और वो कहीं न जा कर के उन्होंने, गुलाल साहब ने उन्हीं बुल्ला साहब को अपना गुरु धारण करके कहा, मुझे भजन करने की विधि बताओ, मुझे भजन करने की युक्ति सिखाओ। तो गुलाल साहब ने बुल्ला साहब से दीक्षा लेकर भजन ध्यान में जुट गए। अब भी लेख शास्त्रों के कहते हैं कि उसी गाजीपुर में धुरकुड़ा स्थान पर यारी साहब उनकी समाधि, और गुलाल साहब उनके शिष्य की समाधि, और बुल्ला साहब की समाधि, तीनों समाधियां मौजूद हैं। और इनका जो समय बताया गया है वो विक्रमी संवत की 18वीं, विक्रमी संवत की 18वीं शताब्दी के अंतिम पड़ाव में बताया गया है। तो मैं इस मोती के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, दरिद्र होते हुए भी, संसार के साधनों के अभाव में जीते हुए भी, वह साधना की परम उच्चता पर पहुंचकर अपनी आत्मा को परमात्मा से जोड़ दिया। तुम और हम एक व्यक्ति हैं, परमात्मा ने हमारे प्रारब्धों के अनुसार तुमको शरीर अच्छा दिया है। ये शरीर तुम्हारा प्रारब्ध कर्मों की शुभता होने के कारण निरोग है, स्वस्थ हो, सारी इंद्रियां तुम्हारे पास हैं, और तुम्हारे जहाँ जिन जिन व्यक्तियों से, परिवार के व्यक्तियों से जिन जिन कर्मों का जुड़ाव है, वो कर्मों को चुकाते हुए और नेक नियत से अपने गुजर
गुजर बसर करते हुए किसी संत महापुरुष जो अंतर्मुखी हो, जो तुम्हें भीतर को मोड़े, तुम्हें बाहर को न दौड़ाए, तुम्हें भीतर को मोड़े, और भीतर भी तुम्हारी जो पिंड है, ब्रह्मांड है, जो हमारा ब्रह्म पद है, जैसे जैसे त्रिकुटी संतों ने कहा है, सहस्रदल का स्थान हमारा ज्योति निरंजन जो ब्रह्मा विष्णु सिंह महादेव के पिता होते हैं, उनका स्थान सहस्रदल कमल हमारे महान पुरुषों ने लिखा है। उसके बाद में त्रिकुटी ब्रह्म पद कहा जाता है, जहाँ ओंकार का निवास होता है। उसके बाद में शून्य महाशून्य और भंवर गोपा सचखंड अलख के पार जो संतों ने जिक्र किया है, वहाँ पहुंचकर अपनी चेतना को विलय करके अपने मानुष जीवन को धन्य बना लो। और जब तुम सुगंध फैला जाओगे तो तुम्हारे सानिध्य में तुम्हारे रोम रोम से जो परमात्मा के नाम की ऊर्जा प्रवाहित होगी, वो तुम्हारे स्थान को, तुम्हारे संबंधियों को, तुम्हारी संस्कृति को, तुम्हारे धर्म को, तुम्हारे समाज को, तुम्हारे परिवार को भी प्रभावित करेगी। क्योंकि वैज्ञानिकों ने कहा है, तुम जिस स्थान पर रहकर जो भी कृत्य करते हो, चाहे अच्छा कर्म करते हो चाहे बुरा कर्म करते हो, जिस स्थान पर भी बैठकर तुम भजन करते हो, ध्यान करते हो, या खून करते हो या कत्ल करते हो, उस कर्म को वो स्थान भी पी लेता है, वो वृक्ष भी पी लेता है। और जिन्हें आज हम तीर्थ कहते हैं, ये महान पुरुषों के वही स्थान है जहाँ उन्होंने साधना की थी, और साधना कहकर करके उनके स्थानों ने पी लिया, आत्मसात कर लिया उन्हें, और जो वहाँ खाली होकर चले जाते हैं उसमें भर लाते हैं। जैसे किसान जब पानी लगाता है किसी क्यारी में, तो पानी क्यारी में लगाता है, और जब फावड़े से कसले से कुछ गहरा गड्ढा सा कर लेता है, तो आस पास का सारा पानी उस गड्ढे में को बहना शुरू कर देता है। जब सुपात्र बन जाते हो तुम किसी महापुरुष के, तो हर महापुरुष, जो भी महापुरुष हुआ है, और कोई महापुरुष मरता नहीं है, बस तुम्हारी आंखों से ऊपर, आंखों के पीछे तुम्हारे भीतर बैठ जाता है, और उन सब महान पुरुषों की अनुकंपाएं तुमको मिलनी शुरू हो जाती हैं। हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा है कि जब 7वें आसमान के सैर करने में पहुंचा, तो मुझसे 1,24,000 पैगंबरों का जो जिक्र किया है इस्लाम धर्म में, मुझे सब पहले सब पैगंबरों का आशीर्वाद मिला। ऐसे ही जब तुम अंतर में हो जाते हो, जो अंतर्मुखी हस्तियां हमारी गुजरी हैं, सबके आशीर्वाद तुमको मिलने शुरू हो जाते हैं। बस किसी भी तरह से घेर घुमर घट भीतर आओ, कैसे ही घेर घुमर घट भीतर आओ और सब संतों की दया पाओ। बस शराब मांस जुआ अवगुणों से बचते रहना, उन लोगों की संगति से बचते रहना जो तुम्हें परमात्मा से दूर करते हैं, जो तुम्हें अवगुणों में ले जाते हैं। उन लोगों से भी दूर रहना जो तुम्हें परमात्मा के भजन ध्यान में केवल औपचारिकता, बाह्य कर्म कांड दिखाते रहते हैं, लेकिन भीतर से कुछ और होते हैं। उन लोगों से बच करके किसी महापुरुष की शरण में जाकर अंतर्मुख होना सीख जाओ। यही आज की ज़रूरत है, यही सत्संग की उपदेशना है, यही तुम्हारे मानव जीवन के कल्याण की सुदिशा है, और यही संतों के सत्संग का सिलसिला है। आपने मेरी बात को बड़ी शांति और प्यार से सुना है, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अंत में आपके अंदर बैठे उसी कुल मालिक को राधा स्वामी।